हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले आवश्यक सूचना कि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी अब मतलब यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री का कुछ हम लोग चैप्टर कर लिए हैं। तो हिस्ट्री में आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को देखेंगे पार्ट वाइज। इस वीडियो को लंबा ना हो इसलिए इसको पार्ट वाइज बनाया जा रहा है और इसके बाद एक मैराथन लाया जाएगा जब इस पूरे टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी चलेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिटी चलेंगे और अगर आप कहेंगे तो पॉलिटी भी पैरेलल चल सकता है ना, और ज्योग्राफी भी। तो चलिए, और साइंस का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है और इस सब का ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया गया है। आप ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन को लगाएं, क्वेश्चन को पढ़ें और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वहाँ पे क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आप पार्ट वाइज ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आते हैं आगे, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो 1942 ईस्वी में। तो भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? 1942 ईस्वी में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट ये हम बक्सा में देखिएगा, ध्यान देंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। देखिए, मतलब विंस्टन चर्चिल उस समय भारत के वहाँ ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे, तो उसने मतलब जो शक्ति था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान में बहुत बड़ा शक्ति उभर रहा था। तो उसी समय जो विंस्टन चर्चिल ने सोचे कि क्रिप्स मिशन को भेजते हैं, भारतीयों से कुछ बात करेंगे और वहाँ के जो लोग थे कुछ उनको आज़ादी यानी छूट। देखिए, उन लोगों का जो सोच था ना वो बहुत लंबा था, क्योंकि उन लोग सोचते धीरे धीरे डायरेक्ट नहीं आज़ादी दे दिया जाए, तो धीरे धीरे इस रिपोर्ट में फंसाए रखते थे। ठीक है, तो चलिए आप इतना ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 ईस्वी में भारत आया था। चलिए आते हैं आगे, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? प्रावधान उसमें क्या लिखा हुआ था? तो कहा गया कि युद्ध के बाद यानी 1945 में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि देखिए युद्ध तो चल ही रहा था 1939 से 1945 तक युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो 1942 में रिपोर्ट आया। तो ये सब जानते हैं, फुसलाने का जो भारतीयों का क्या था, एक समझिए कि विचार था उन लोग को। तो क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे, उसमें क्या लिखा गया था? तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब भारत को एक वहाँ अपना अधिकार क्षेत्र दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़े के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। मतलब कहा गया था कि वहाँ जो द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर एक कमेटी भेजी जाएगी और वह कमेटी भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी और उसमें जो जितने भी क्षेत्र हैं निर्वाचित क्षेत्र भारत में और रजवाड़े क्षेत्र सब एक शामिल किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कहा गया था
कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश मतलब जो संविधान द्वारा बनाया जाएगा उसको अगर संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे तो अपने लिए नया संविधान को बना सकते हैं। तो नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। मतलब जो अगर भारत में संविधान बनेगा अब अगर कोई स्वीकार नहीं करेगा तो अपना संविधान जरूर बनाएगा। देखिए ये फूट डालने के लिए एक समझिए कि मतलब एक नियम बनाया रहा था युद्ध के दौरान, क्योंकि हर व्यक्ति एक संविधान के लिए देखिए आप कितना भी बेहतरीन कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसकी विरोधी जरूर होता है। तो ये अंग्रेजों का चाल था कि एक संविधान बनाएंगे तो एक संविधान तो कोई मानेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब ऐसा बनाएंगे तो कुछ ना कुछ फूट होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ था। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता